नहीं, अभी बातचीत चल भी रही है, अभी बैठक चल भी रही है। सरकार संवेदनशील है या यहां पर एक कंपनी ने सरकार को झुका दिया है? संदीप भाई, इंडिगो के बोर्ड पे सितंबर महीने से मोदी जी का सबसे प्रिय अफसर अमिताभ कांत है। तो आप मुझे बताइए कि ये चल क्या रहा है। आपने कुछ कल खुलासा किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, तो कंपनी जो 3 कंपनियां हैं इंटरग्लोब के नाम से, उन्होंने 36 करोड़ और 20 करोड़ खुद भाटिया जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को ही दिए। लगभग सारे इन कैश बीजेपी ने किए, 90% से ऊपर। तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो आत्मविश्वास इस कंपनी में आया, मालूम था कि ये गाइडलाइंस लागू होने का समय आ रहा है, फिर भी उन्हें भरोसा था कि ये सरकार घुटनों पर आएगी। और इस दौरान जो हम सबको सुविधा हुई, निजी तौर पे मुझे भी हुई, आप सबको, आप एयरपोर्ट्स की हालत देखेंगे तो हैरानी होती कि भारत के एयरपोर्ट्स की ये हालत हो गई। ये सब होने दिया सरकार ने। मोदी जी के प्रिय अफसर बोर्ड पे हैं, ये फिर भी चलता रहा और वही हुआ जो इंडिगो चाहता था। तो मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई, मुझे तो पूरा भरोसा था कि इंडिगो जो चाहेगा वो होगा, क्योंकि ये जो मानसिकता है इस सरकार में जो ऊपर बैठे हैं कि 2 लोग पार्टी नहीं, ये अभेदान क्यों दिया जा रहा है, ये डील क्यों दी जा रही है? चलिए, अब तो गलती हो गई, चलिए थोड़ी डील पर डील के साथ साथ जुर्माना, कार्रवाई, लताड़ फटकार कुछ तो होता दिखे, या यहां दुलार किया जा रहा है कि अच्छा किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, 10 फरवरी के बाद तो पक्का लागू कर देंगे हम, इस बात की वो बात को सुनिश्चित कीजिए। इतना दुलार जहां मिलनी चाहिए थी दुत्कार। जब संदीप भाई, जब मैं आपसे पैसे ले लूंगा तो उसके बाद मैं आपसे क्या आपको दबा पाऊंगा? आप जो चाहेंगे मैं करूंगा। यही हो रहा है इस सरकार के साथ। जिनसे आप पैसे ले लेते हो, जो हमें मालूम है वो अभी तो उस पैसे की बात कर, हमें नहीं मालूम और क्या क्या हुआ होगा। तो उसके बाद आप क्यों उम्मीद रखते हैं कि नहीं, राम मोहन नायडू कह रहे हैं कि एक जांच समिति बनाई है, आप पर है, और मामले की जांच होगी, कहां गलती हुई, किसने गलती की, जांच समिति बनाई गई है, इस पर आपको भरोसा है? जांच करते रहिए, आपको तो मालूम है फिर क्या जांच कमेटी होगी और क्या उसकी रिपोर्ट होगी। कैसे भरोसा करेंगे जब सब कुछ आपके सामने हो रहा है और आप जांच कमेटी बना रहे हैं, बैठा रहे हैं? नहीं, नितिन यादव जो अध्यक्ष हैं काउंसिल ऑफ एविएशन के, वो कह रहे हैं ये बड़ी साजिश है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ एविएशन के अध्यक्ष कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि किसकी, हाँ तो वो मुझे नहीं मालूम किसकी जांच होनी चाहिए, किसकी नहीं। जो सामने दिख रहा है वो आपके सामने है। अभी जो सामने दिख रहा है उसमें तो सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है। अब कौन जिम्मेदारी लेगा? बेचारे नायडू जी लेंगे, उनके हाथ में क्या है? या ऊपर किसी पर आप उंगली उठा सकते हैं? इकबाल नहीं, आम आदमी को जो दर्द दिया, जो परेशानी दी, जो जिल्लत उठानी पड़ी आम आदमी को, उसका हर्जाना कौन देगा? यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा। हर्जाना नहीं देना चाहिए क्या? पूछिए आप सरकार से। बिल्कुल देना चाहिए साहब। और लोगों ने सफर किया है, मरीज भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, शादी पे जाना है, सबकी डेडलाइंस होती हैं। बस रिफंड कर दिया पैसा, उससे बात खत्म हो जाती है। जो मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं, 36 घंटे 48 घंटे खराब हो गए, या मेरा सामान वो जाना था दिल्ली पहुंच गया मुंबई, या मेरे होटल की बुकिंग जो कैंसिल हो गई, या जिस होटल में मुझे जाकर रहना पड़ा, या जो मैंने रिफ्रेशमेंट खाई, क्योंकि सुनने को तो तैयार नहीं। जो हेल्पलाइन भी लगाई है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। इसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल यही हो रहा है। और सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी के किसी स्टाफ के लिए ऊपर जिम्मेदारी डाल देना, मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप में कोई भरपाई है। भरपाई ये है कि जब सरकार में बैठे लोग भी अपनी जवाबदेही तय करें। और मिडिल क्लास ने शायद ये पहली बार झेला होगा। ये देश की अलग अलग वर्ग लगातार पिछले 11-12 साल से इस तरह की अत्याचार झेल रहे हैं। पहली बार जब मिडिल क्लास के ऊपर आया तो देखिए, अब आप लोग सब, आप तो खैर हर मुद्दा उठाते हैं, लेकिन मीडिया में भी ये मुद्दा उठने लगा। ये अच्छी बात है।
10,000 रुपए का ये हर्जाना हर देना वर्ग चाहिए। के खिलाफ काम हो रहा है, साबित हो रही है सिर्फ। ये एबीपी न्यूज की तरफ से सीधा सवाल की तरफ से हम सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। 10,000 रुपए कम से कम हर यात्री को मिलने चाहिए जिसने परेशानी झेली। 500 करोड़ रुपए का क्यों नहीं जुर्माना मिलने लगाओ इंडिगो पर। क्यों नहीं मिलने चाहिए? पर बिल्कुल मैं मिलने चाहिए, मलूक बिल्कुल नागर से मिलने जो चाहिए। सवाल हालांकि पूछ रहा उससे भी था कोई पवन भरपाई भाई, नहीं होती। नहीं, जो समय बर्बाद हुआ। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, 4 दिन है, किसी ने क्वेश्चन आवर में तो ये सवाल उठ सकता था, 0 आवर में सवाल कहीं तो उठा सकते थे, कोई गूंज नहीं सुनाई दी। हमारे यहाँ हमारे सांसदों ने मोशन भी मूव की और बिल्कुल इसकी गूंज लगातार सुनाई दी। हम सब ने बाहर भी बोला, अंदर भी बोला। 2 दिन से लगातार हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर हमारा ध्यान नहीं है, पूरी तरह से ये मुद्दा उठाया क्योंकि ये सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आपका ध्यान है, बहुत बहुत शुक्रिया। चाइना एनसी